सुखदेव मुनि को हम प्रणाम करते हैं, जिनको आत्मज्ञान था। सुखदेव मुनि को क्यों याद किया हूँ मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि उनमें इतना तेज था, उनमें उनके शरीर में हर रोग से लड़ने की क्षमता थी। उनके शरीर में तेज था, दिव्य दृष्टि थी, आत्मज्ञान था, उनका शरीर सुडौल सुंदर था और बचपन से ही उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। भागवत महापुराण उन्हीं की देन है वैसे। अब हमारा जो शरीर है हर एक मनुष्य का, उस शरीर के अंदर जैसे आपके कहीं भी चोट लग जाती है शरीर में कहीं भी, तो तुरंत नसों के और उन वायु जो हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं उनके थ्रू दिमाग तक एक मैसेज जाता है, वहाँ टोटो इतनी जल्दी होता है फास्ट। और फिर दिमाग ऐसी जगह एक मैसेज भेजता है, वो देखिए मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं एक अंदाज से आपको बता रहा हूँ और सत्य है कि वहाँ लगी है। फिर वहाँ से वो मैसेज उसके पास जाएगा दिमाग के थ्रू, फिर दिमाग के थ्रू वहाँ से इलाज शुरू हो जाएगा आपका। जहाँ लगी है ना वहाँ पे आपका वो घाव भरना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम केमिकल का खाना खा रहे हैं, दवाइयों की हर चीज़ ले रहे हैं और ऑक्सीजन, प्रकृति की हवा, सारी चीज़ें दूषित हैं, फिर भी काम करता है। लेकिन जब वायु दूषित नहीं थी, पानी दूषित नहीं था, उस समय दवाइयाँ मलहम नहीं थे जल्दी गाँव में, पहले उस समय लग जाती थी तो ऑटोमेटिक ही घाव भर जाता था, या कोई जड़ी बूटी लगाते थे बस, और कोई दवाइयाँ वो लेते नहीं थे। तो हमारे शरीर में ही हमारे शरीर के डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनको एक्सेप्ट करना हमें मालूम नहीं है। मैं इसलिए उनको याद किया कि ये समय है, उनकी ऊर्जाएं भी जागृत होना जरूरी है ताकि ज्ञान फैले और कहीं हमें ऐसे माहौल में दवाइयाँ नहीं मिले। तो हम हमारे दिमाग में पहले से ये बिठा के रखें कि हर एक चीज़ के लिए हमारा शरीर लड़ने के लिए भी तैयार है और घावों को भरने के लिए भी तैयार है। इसलिए शुद्ध खाना खाएं, जैसा हम खाना जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा वैसी हमारी बुद्धि होगी। तो खाना भी सात्विक खाना जरूरी है, अन्यथा आपका मन कभी भी सात्विकता में नहीं आएगा। मेन खाना है, खाने को हम हल्का सात्विक और थोड़ा कम लेंगे। जैसे कि हमें 4 रोटी की भूख है तो 3 खाएं। मिर्च मसाला तेज तर्राट नहीं खाना है, तेल वेल, तो ये तो मतलब उत्तेजित करते हैं हमारे शरीर को। फिर आपकी बुद्धि, हम जैसे कि कोई संत महात्मा भी बोलेगा या आपका कोई घनिष्ठ है बोलेगा और आप उनकी बात मानते हो, लेकिन आपका मन वहीं जाएगा